हेलो, वेलकम यू ऑल टू डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3 आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम कौन कौन से टाइटल कवर करेंगे आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरेज मास। किसी भी एलिमेंट का एवरेज मास क्या होता है, ये हम कैसे निकालते हैं? उस आइसोटोप का मास इनटू उसकी परसेंटेज अकरेंस अपॉन 100 प्लस ये हो गया आइसोटोप 1, मास ऑफ आइसोटोप 2 इनटू परसेंटेज ऑफ अकरेंस अपॉन 100। एवरेज मैथ्स में हम सबको पता है कि जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 जितने भी बार होता है x टाइम्स अपॉन x, कितनी बार हुआ है। यहां भी हम वही कर रहे हैं। फर्स्ट आइसोटोप का मास इनटू उसकी परसेंटेज अकरेंस अपॉन 100 प्लस सेकंड आइसोटोप का मास इनटू परसेंटेज अकरेंस अपॉन 100। सिमिलरली जितने भी उसके आइसोटोप है सबको मल्टीप्लाई करेंगे x टाइम्स, और कैलकुलेट करने के बाद जो मास निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज मास ऑफ दैट एलिमेंट। सेकेंड है आपका मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जाम्पल H2O, CH4, CO2, अमोनिया, C6H12O6, कुछ भी ले लीजिए, सब में क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। एक आध एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट मीन्स 18। 12 प्लस 4 दैट मीन्स 16। तो मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल है, जितने भी एटम्स हैं उनका मास इंटू कितनी बार वो एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, कितनी बार वो एंटाइटी आई है, उससे मल्टीप्लाई करके और हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद थर्ड है आपका मोलर मास। वन मोल ऑफ कंपाउंड का मास कितना है, दैट इज नोन एज मोलर मास। ओके, अच्छा इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी इजी क्या है, मोल्स क्या होते हैं, मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मैंने आपसे बोल दिया मास ऑफ 1 मोल, यानी मोल की जगह पे आप कितना रख देंगे, 1। तो वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास। ठीक है, फोर्थ है आपका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इज स्पेसिफिक फॉर आयनिक कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, लाइक NaCl। कुछ नहीं है, फॉर्मूला मास बिल्कुल सेम है मॉलिक्यूलर मास के जैसा। इसमें भी क्या करेंगे हम, मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl।
इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आगे आप सॉलिड स्टेट चैप्टर जहां पढ़ोगे वहां देखोगे कि NaCl का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो कुछ डिफरेंट होता है नॉर्मल कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। तो इसके कंस्टिट्यूशन और इसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वजह से इसके मास को बोलते हैं फॉर्मूला मास। इसके बाद आपका आएगा फिफ्थ टॉपिक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कितने परसेंट मार्क्स आए कैसे पता करते हैं? उस सब्जेक्ट के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, है ना। तो वैसे ही परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज के लिए इनटू 100। एग्जाम्पल, सारी चीजें हम वाटर से कोशिश करके इसलिए समझाते हैं क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो हमें चीजें समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए ज्यादा आसान होगा। वाटर के लिए अगर मैं पूछूं आपसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन है 2 अपॉन टोटल मास ऑफ वाटर है 16 + 2, दैट मीन्स 80 इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 16 अपॉन 18 इंटू 100। अभी आप सॉल्व करके देखोगे तो उससे आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दोनों ही मिल जाएंगे। लास्ट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा समझने वाला है। इससे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस जो कवर होते हैं वो नीट एग्जाम में कवर होते हैं। नीट में एम्पिरिकल फॉर्मूला से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स और एम्पिरिकल फॉर्मूला दो ही चीजें ऐसी हैं जो नीट में ज्यादा कवर होती है। तो लेट्स कम टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होगा? सबसे पहले आपको किसी भी से कोई कंपाउंड है आपके पास AB, ठीक है, आपको उसका परसेंटेज दिया होगा, परसेंटेज ऑफ A दिया होगा, परसेंटेज ऑफ B दिया होगा, ठीक है। मान लेते हैं A इज X% एंड B इज Y%, ठीक है। इसी X और Y को हम वेट कंसीडर कर लेंगे। हम क्या मान लेंगे कि ये X ग्राम है और ये Y ग्राम है, ठीक है। अब इस X और Y को टोटल मास से डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स में। ठीक है, हमें ये मिल गए N1 मोल्स ऑफ A एंड N2 मोल्स ऑफ B। अब N1 और N2 का आपस में रिलेशन निकाल के हम एक सिंपल रेशियो निकालेंगे। मान लीजिए सपोज N1 इज स्मॉलर देन N2। N1 की वैल्यू जो है वो कम आई है एज कंपेयर टू N2, तो क्या करेंगे? N1 को N1 से डिवाइड करेंगे और N2 को भी N1 से डिवाइड करेंगे। जो स्मॉलर वैल्यू होगी मोल्स में उससे हम दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? कुछ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो आ जाएगा कुछ से AM, नहीं MN तो हो चुका है, APN BQ, ये हमारा आ जाएगा सिंपल रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये AP और BQ सपोज करिए C3H9 ऐसा कुछ, तो जो भी आया इसका भी कुछ मास होगा। इस सिंपल रेशियो से हम मास निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये एक मास है हमारे पास और दूसरा मास हमें ऑलरेडी गिवन था, जो टोटल मास था वो गिवन रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन कैलकुलेटेड मास से हम एक नंबर निकालेंगे Z, और उसके बाद इस APBQ को Z से मल्टीप्लाई कर देंगे
और हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो आपने निकाला सिंपल रेशियो, ये था आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, और उसको मल्टीप्लाई करके जो आपने निकाला वो था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये एक इजी मेथड है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चाहे तो उस एग्जाम्पल से ट्राई करना इसी मेथड को फॉलो करते हुए, चाहे तो पीछे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनसे फॉलो करके देखना। और इन केस देयर इज एनी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, तो यू कैन ड्रॉप इट इन कमेंट्स, आई लेट इट एक्सप्लेन लेटर। ओके, सो ये मेगा फॉर्मूला हो गया। आज के चैप्टर में हमने जितने भी पार्ट्स कवर किए, बहुत ही शॉर्ट पार्ट्स कवर किए इसीलिए। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बचे हुए टॉपिक्स कवर करके इस चैप्टर को एनसीईआरटी से वाइंड अप करेंगे। थैंक यू।